चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7 तत्वों के संबंधित इस जीव को अनादि से भूल किस प्रकार की है। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का यह अधिकार है। उसके अंतर्गत जीव और अजीव संबंधित जो भूल उसकी चर्चा हमने विगत कुछ दिवस में करी है। आज हमको प्रारंभ करना है आश्रव तत्व के संबंधित भूल, है ना। पेज नंबर 88 है, आप अपने ग्रंथ में निकाल लीजिए, है ना। क्या बहुत समझने का प्रकरण है और जो बात यहाँ कही जा रही है, आप आगम के अनेक ग्रंथों के आधार से उसका विचार कर सकते हैं और बारंबार विचार करके सही बात का निर्णय लेना है। ये हमें बराबर हमारी जिम्मेवारी है। कोई भी किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह और मेरे हिसाब से क्या होता है उसकी चर्चा यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञानियों ने क्या कहा है, केवली भगवान ने क्या कहा है, इस बात को हम समझने के लिए यहाँ आए हैं। और मेरा जो श्रद्धान है और मेरा जो ज्ञान है वह वस्तु स्वरूप के विपरीत है। भैया क्या है, मेरा जो ज्ञान श्रद्धान है वो वस्तु स्वरूप के विपरीत है। और जब तक ये श्रद्धान ज्ञान सही नहीं होगा तब तक मेरे जीवन में धर्म प्रकट नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, मेरा संसार बना रहेगा। मुझे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना है। अपन स्वाध्याय क्यों करते हैं? स्वाध्याय के पीछे उद्देश्य क्या है कि हमको वस्तु का यथार्थ स्वरूप भासित हो जाए। आचार्यों ने जो बात कही है वो हमें क्या वस्तु स्वरूप है ये भासित हो जाए, क्योंकि अनादि की जो मेरी भूल चल रही है वो भूल क्या है, वस्तु स्वरूप की विपरीतता, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान में विपरीतता है, वो मेरी अनादि की भूल चल रही है। और उसको मेटने के लिए मैं आगम का अभ्यास करता हूँ। इसलिए नहीं अभ्यास करता हूँ कि मेरे सठ आवश्यक है, सठ आवश्यक में ये डाले हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, मुझे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए। और वो कैसे होगा कि आचार्य देव ने यहाँ जो बात बताई है 7 तत्वों के संबंध में, ऐसा ही मेरा श्रद्धान है कि इसके विपरीत है। यदि उसके विपरीत श्रद्धान है तो मुझे बारंबार विचार करके सही निर्णय लेकर श्रद्धान को सम्यक करना है। ये मेरा मुख्य कर्तव्य है। बात पकड़ में आई आपको? ठीक है, चलो निकालिए पेज नंबर 88, आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अयथार्थ श्रद्धान मतलब आश्रव तत्व जैसा है वैसा मैं नहीं मानता। अयथार्थ मतलब यथार्थ के विपरीत अयथार्थ। किसका श्रद्धान है? इस जीव का। कौन से जीव का? जिसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान है, जो अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो यहाँ मेरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में विपरीत श्रद्धान ज्ञान और उसकी विपरीतता बनी रहती है। वो यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार की। तथा मिल गया सबको पैराग्राफ? तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। इसीलिए इसे भिन्नपना भासित नहीं होता। और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। ये पहला पैराग्राफ है आश्रव तत्व संबंधित भूल। अब आप में से भूल ढूंढो, कहां क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, उनको अपना स्वभाव मानता है। मिल गया? आश्रव तत्व संबंधित भूल में मिल गया बेटा। उनको अपना स्वभाव मानता है। किनको अपना स्वभाव मानता है?
कि मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव को अपना स्वभाव मानता है। ये क्या है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। दूसरा नंबर क्या है? उन दोनों में भिन्नपना भाषित नहीं होता। मिल गई पंक्ति, मिल गई आपको? भिन्नपना भाषित नहीं होता। किन किन में? दर्शन ज्ञान उपयोग तो स्वभाव है, और क्रोधादि भाव ये क्या है? औपाधिक भाव है। यहां लिखा हुआ है ना, कर्म की उपाधि से हुए हैं, इसलिए उनको कहा औपाधिक भाव, कर्मोपाधि से हुए हैं। इन दोनों को भिन्न नहीं जानता। कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता। अभी इस पैराग्राफ के अंदर बस ये दो बातें हैं। एक तो क्या है? अपना स्वभाव मानता है। किनको अपना स्वभाव मानता है? संजय जी भाई साहब, किनको अपना स्वभाव मानता है? मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव को, है ना, अपना स्वभाव मानता है। और दूसरे नंबर में क्या है कि अपना स्वभाव और औपाधिक भाव, इनमें भिन्नपना भाषित नहीं होता। भिन्नपना भाषित नहीं होता मतलब ये भिन्न है और ये भिन्न है, ऐसा इसको भिन्नपना भाषित नहीं होता। क्यों भाषित नहीं होता है? उसके लिए यहां टोडरमल साहब ने तर्क भी दिया है क्यों भाषित नहीं होता, है ना। है तो भिन्न भिन्न। क्या चीज भिन्न भिन्न है? स्वभाव। स्वभाव में क्या लिया? दर्शन ज्ञान उपयोग, ये तो लिया स्वभाव में। और क्रोधादि और मिथ्यात्व ये लिया है औपाधिक भाव में। औपाधिक भाव है, इन दोनों में भिन्नपना भाषित नहीं होता। अगर भिन्नपना भाषित नहीं होवे तो समझ लेना ये क्या है? आश्रव तत्व संबंधी भूल। बात पकड़ में आई आपको भैया? बात पकड़ में आई? आश्रव तत्व संबंधित भूल क्या है? एक तो औपाधिक भाव को स्वभाव मानता है, ठीक है। अपन अभी चर्चा करेंगे औपाधिक भाव किसको कहा, स्वभाव क्या है, भिन्नपना क्यों भाषित नहीं होता, इसका पूरा इस पैराग्राफ में टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर संक्षिप्त इसका स्पष्टीकरण किया है। चले, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपन वापस पहली पंक्ति से विचार करते हैं। इस जीव को मोह के उदय से, क्या लिया हुआ है? मोह के उदय से। मोह का उदय कहां पर है? मोह का उदय है? मोह का उदय, मोह, मोह मतलब क्या? मोहनी नाम का कर्म, द्रव्य कर्म, उसका उदय। उदय में क्या होता है? कर्म के उदय में क्या होता है? कह साहब, कर्म के उदय में क्या होता है? कर्म के उदय में, कर्म में क्या होता है ये बताओ आप। तब आपको थोड़ा सा अच्छा स्पष्ट होगा। क्या? कर्म के उदय में आप बोलते हैं ना कि कर्म का उदय है मेरा, तो कर्म का उदय कहां होता है? अरे बोलो ना, कर्म का उदय कहां होता है? कर्म में होगा ना। कर्म की 10 अवस्थाएं होती है ना, सत, सत्ता, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण है। ये जो अवस्था है ये किसकी है? कर्म की अवस्था है ना। तो उसमें एक उदय नाम की अवस्था भी है। अरे हाँ जी या ना जी, है ना उदय नाम की अवस्था। तो उदय नाम की अवस्था में क्या होता है ये बताओ। किसको उदय कहते हैं आप? उदय किसको कहते हैं? कर्म का उदय किसको कहते हैं? अरे आप कब से बोलते हो ना कि उदय है मेरे, ऐसा उदय था। किसको कहते हैं कर्म का उदय? कर्म में क्या होता है ये बताना मेरे को। हाँ हाँ, कर्म के परमाणु है ना, क्या हुआ था? जिनका आश्रव बंद हुआ था, मतलब वो इकट्ठे हुए थे संख्या में, प्रदेश बंद हुआ था, प्रकृति बंद हुई थी। तो प्रकृति तो उसमें जो 8 प्रकार की जाति है और प्रदेश है उनकी संख्या है।
और उनका स्थिति यानी आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवघा संबंध हुआ था कि जहां जहां आत्मा रहेगा उसी क्षेत्र में वो रहेंगे। आई बात समझ? रहेंगे तो अलग, आत्मा से कोई मिल नहीं है, लेकिन क्षेत्र एक रहेगा। ठीक है, उसको कहते हैं बंध। बंध किसको कहते हैं? कर्म का बंध किसको कहते हैं? जो कर्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो गई है और वह आत्मा के साथ उनका एक ऐसा संबंध स्थापित हो गया है कि इतने काल तक वो इस आत्मा के साथ साथ रहेंगे। मतलब आत्मा में मिल जाएंगे ऐसा नहीं, एक क्षेत्र में रहेंगे, वो कहलाता बंध। और उदय में क्या होता है कि उदय में वो समय पूरा हो रहा है, अब वो स्वतंत्र हो रहा है। उनका जो साथ में रहने का देखो, अपन ऐसे थोड़ा सा समझते हैं कि आज 9:10 पे अभी है ना कोई कर्म का आश्रय हुआ, कर्माण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित हुआ है, और 10:10 पर मान लो इसका उदय आना है। मैंने पास का समय लिया है ना, इसमें उदय आना मतलब आबादा काल तक तो रहे, उसके बाद उदय काल प्रारंभ होता है और पूरा उदय काल जितना चलता है। अब हम जिस कर्म का उदय काल आया उस समय कर्म में क्या होगा? कर्म में क्या होगा कि वो जो कर्म का यहां से लेकर यहां तक आत्मा के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध था, अब वह आत्मा के साथ भले उस क्षेत्र में रहे या बाहर रहे, अब आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है उसका। आई बात समझ? ये है असल में कर्म का उदय। अब आत्मा यदि इससे जुड़ता है, आई बात समझ में? आत्मा इससे जुड़ता है तो क्या होता है कि आत्मा की पर्याय में मोह राग आदि भाव होते हैं। एक बात समझ? और इसको कहते हैं कि कर्म का ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आत्मा इससे जुड़ता है, किससे? मोहनी कर्म के उदय में यदि आत्मा उससे जुड़ता है ना, तो क्या होगा कि आत्मा की पर्याय में, आत्मा की एक समय की दशा में श्रद्धा गुण में अतत्व श्रद्धान होगा और चारित्र गुण के अंदर कसाय भाव होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी है ना जी? कहां पे हो गए भैया? ये आपको इतनी अपन चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना, सरल है बात थोड़ा सा। तो यहां ये पहली पंक्ति में कहा जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव होते हैं। एक तो मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म है, उसका तो उदय है, और जीव की पर्याय में श्रद्धा गुण में अतत्व श्रद्धा रूप परिणमन और चारित्र गुण में कसाय रूप परिणमन। ये मिथ्यात्व और कसाय ये कहां होते हैं? जीव में। तो ये जीव की पर्याय में इसको कहा मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। अब आश्रव क्या है? दो प्रकार के आश्रव की बात होती है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो ये तो कहलाता द्रव्याश्रव और ये कहलाता है भावाश्रव। हाँ जी है ना जी? बात समझ में आ गया आपको? अभी इसमें भेद नहीं पड़ेंगे, आप 12 भावना बोलते हो और भेद 57 प्रकार के, पंच मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, ये सब है इसके भेद प्रभेद। अभी अपन यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है आपको? आई कि नहीं आई? क्या मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव कहां होते हैं? जीव की एक समय की पर्याय में। अब और अपन ने विभाजन कर दिया गुण का, तो श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन अतत्व श्रद्धा, उसका नाम है मिथ्यात्व, और चारित्र गुण का विपरीत परिणमन उसका नाम है कसाय। बात पकड़ में आ गई? जब ये जीव अपनी योग्यता से स्वयं मिथ्यात्व रूप और कसाय रूप परिणमित होता है, तब बाहर में ये कर्म की उदय रूप अवस्था होती है। ये तो है निमित्त और ये है नैमित्तिक। बात पकड़ में आ गई? किसने क्या करा? ये है निमित्त, इसकी उपस्थिति है, और ये है नैमित्तिक, जीव की अपनी योग्यता से उस रूप परिणमन हुआ। ये सभी एंगल, सभी अपेक्षा, सभी भाषा आपको स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो क्या बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो मिथ्यात्व और कसाय भाव जीव की जो एक समय की पर्याय में है, ये क्या कहलाते हैं भैया? औपाधिक भाव। औपाधिक क्या बोलते हैं? उपाधि। उपाधि मतलब जो ऊपर से दी गई है, उपाधि मतलब जो बाहर से दी गई,
है ना? ऊपर से मिलने वाली चीज कहलाती है क्या कजाव साहब? उपाधि। उपाधि मतलब वह उसका स्वभाव नहीं है, ये तो उपाधि है। क्या उपाधि है? जो मिथ्यात्व भाव है और जो कसाय भाव है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, तो क्या है? उपाधि है। और उपाधि है किसने दी? कि कर्म के निमित्त से। लोक में भी ऐसा आप कहते हो, है ना, कि वैसे तो इसका स्वभाव शांत है, लेकिन उसने गाली नहीं दी होती तो इसको गुस्सा नहीं आता। तो ये जो गुस्सा आया किसको आया है? गुस्सा किसको आया है? उस व्यक्ति को आया है ना गुस्सा तो। लेकिन आप क्या मानते हो? नहीं, इसका स्वभाव नहीं है गुस्से का, ये तो इसने गाली दी है इसलिए इसने गुस्सा किया, तो उसको तो आप ठहराते हो निमित्त, और उसके क्रोध को ठहराते हो नैमित्तिक, और उसका स्वभाव शांत है। मतलब स्वभाव और क्रोध दोनों भिन्न भिन्न आप करते हो कि नहीं करते हो जगत में? अरे हाजी है ना जी। और पास का उदाहरण दो, है ना, आंख में मोतिया हो गया, किसने किया मोतिया? आंख में जो मोतिया हुआ है किसने किया? गजाव साहब। आप जो खाना खा रहे हो उससे क्या हो रहा है? शरीर भी पुष्ट हो रहा है और मोतिया भी हो गया। वो कुछ करा क्या आपने अलग प्रयास है? आप भी जो भोजन कर रहे हो उससे अपेंडिक्स भी हो गया और आपका शरीर भी पुष्ट हो रहा है। ऐसा ही होता है ना? तो अपेंडिक्स किसने करा है? अब आप अपेंडिक्स को शरीर मानते हो कि शरीर से भिन्न मानते हो? मोतिया को आप शरीर मानते हो कि शरीर से भिन्न मानते हो? क्या बुखार आया, कैसे आया बुखार? किसने किया बुखार? है? आया तो है ना बुखार। तो उस बुखार को आप स्वस्थ शरीर मानते हो कि शरीर से भिन्न मानते हो? स्वस्थ शरीर से भिन्न मानते हो, ये बताओ। है ना? मोतिया भी हम अपने स्वस्थ आंख से भिन्न मानते हैं, बुखार भी स्वस्थ। ऐसे फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा हाथ में, तो इस फोड़े को क्या मानते हैं? ये फोड़ा हुआ भले ही शरीर में है, लेकिन ये स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है, इसको मेटना है। बोलो, हुआ कहाँ है? शरीर में, लेकिन वह स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है। मोतिया हुआ तो आंख में है, लेकिन ये स्वस्थ आंख की निशानी नहीं है, इसीलिए उसको शरीर का अंग न मान के उसको क्या मानते? विकृति, विकार। और उसको अपन क्या कटवा के, बिल्कुल टेंशन होती है जब मोतिया निकलता है तो आंख से, है क्या ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का अंग निकाल रहा है? अरे बोलो हाजी है? क्या कैसा लगता है? शरीर में कैसा लगता है? अपेंडिक्स निकालते हो, अरे अरे मेरी हड्डी निकाल रहा है, ऐसा लगता है? तो ये तो अपने शरीर का ही अंग है ना, वो हड्डी है। लेकिन वो क्या मानते हैं? विकार। ठीक उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव और आत्मा का विकार दोनों भिन्न भिन्न है। क्या है? मिथ्यात्व और कसाय, ये तो है आत्मा का विकार, और ज्ञान दर्शन है वो आत्मा का स्वभाव, ये दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन जिसे आश्रव तत्व संबंधित भूल है, वो क्या करता है कि विकार को, औपाधिक भाव को आत्मा का स्वभाव मानता है। सम्यक दर्शन तो उसकी भिन्नता का, उसको निर्णय, स्वीकृति कि आश्रव भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ये सम्यक दर्शन तो धर्मरूप भाव है ना, इसको है। कैसे औपाधिक भाव हुआ? वो तो पर्याय, एक समय की सम्यक पर्याय है, उसका श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है। वो कर्म का उपशम निमित्त के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी बात समझना, क्या 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 बात पकड़ में आई कि जैसे वो जो शरीर का विकार अपन भिन्न मानते हैं और शरीर, स्वस्थ शरीर को भिन्न मानते हैं, ऐसे ही क्या हमने आत्मा का स्वभाव और आत्मा का विकार, इन दोनों को भिन्न माना है, नहीं माना है? यदि भिन्न माना है तो ये हो गया आपका आश्रव संबंधी भूल नहीं है, और आपने एक मान रखा है तो वो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। यहां तक बात पकड़ में आ गई आपको? अब प्रश्न है कि क्या है विकार? तो देखो आप,
क्या है? मिथ्यात्व भाव और कसाय भाव। मिथ्यात्व और कसाय। मिथ्यात्व मतलब विपरीत श्रद्धा, और कसाय मतलब शुभ और अशुभ भाव। और इसको विस्तार दूं, दया, दान, पूजा, इसका भाव, और कमाना, खाना, घर बनाना, गहने बनाना, ये भाव, ये है कसाय भाव। क्या बात क्या चल रही थी अपने आश्रय तत्व संबंधित? बात क्या चल रही थी अपनी भैया? बात क्या चल रही थी कि अपना स्वभाव, औपाधिक भाव को अपना स्वभाव मानता है। क्या वो क्या है? आश्रय तत्व संबंधित भूल। ये दया का भाव मेरा भाव है, दान देने का भाव मेरा भाव है, पूजा करने का भाव ये मेरा स्वभाव है। ऐसी जो इसकी मान्यता है वो कहलाती है आश्रय तत्व संबंधी भूल। बात पकड़ में आ रही है आपको? नहीं आ रही तेजाब साहब? अब वो क्या है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना उसके बात पकड़ में नहीं आई, बहुत शांति से बैठ के बात पकड़नी पड़ेगी। देखो क्या कहा है, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्म की उपाधि से हुए ऐसा नहीं मानता। यदि कर्म का निमित्त न हो तो ये भाव नहीं हो ऐसा नहीं मानता। ये उपाधि है, स्वभाव नहीं है। ये स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है, ये स्वस्थ आत्मा के परिणमन की निशानी नहीं है। दयादान पूजा व्रत के भाव सिद्ध भगवान के नहीं होते, अनंत भगवान के नहीं होते। आई बात समझ में? क्या? अरे हाजी अन्ना जी, बात पकड़ में आई आपको? ये जो है ना, ये जो दया, ये मेरा स्वभाव नहीं है। भले ही मेरी एक समय की पर्याय में है को नकारा नहीं है, होते हैं, इसको भी नकारा नहीं है, लेकिन यहां बात क्या चल रही है? मेरा स्वभाव नहीं है। अगर तू इसको अपना स्वभाव मानता है तो ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। भिन्नता भाषित होती है ना संजय जी भाई साहब। आंख के अंदर मोतिया का और स्वस्थ आंख की भिन्नता आपको भाषित देगी नहीं। बिल्कुल मोतिया निकालते हैं तो आपको कोई है कि मेरी चीज निकाल ली, वो भिन्न है और स्वस्थ आंख भिन्न है। कहां पैदा हुआ है वो मोतिया? शरीर में ही पैदा हुआ है ना, ठीक है। ऐसे ही आत्मा की एक समय की पर्याय में, आत्मा के अशुद्ध उपादान से या कहो कर्म की उपाधि से आत्मा ने मोहादि की तरफ, उसकी तरफ का लक्ष्य करके परिणमित हुआ है, तो उसकी एक समय की पर्याय में ये मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव होते हैं, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो क्या है? औपाधिक भाव है। ऐसा जिसको श्रद्धान है वो तो श्रद्धान सही है, और जो इन मंद कसाय के भाव को, शुभ अशुभ भाव को अपना भाव मानते हैं, वो आश्रय तत्व संबंधी उनकी भूल है। आपके सबके चेहरे से लग रहा है कि कठिन लग रहा है। विषय कठिन तो नहीं है ना? विषय कठिन कहाँ है? नहीं, वो पहुंचना तो पड़ेगा आपको। अभी इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से चला रहा हूं विषय, क्योंकि मूल विषय बहुत गहरा नहीं है। आप लोग वहां, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आधा पौन घंटा आपने स्वाध्याय सुन लिया, उसके बाद इस संबंध में विचार आपका क्लोज। फिर कल सुबह अपन सुनेंगे, तो जब वापस हम जैसे थोड़ा बहुत चार्ज करें और वापस आप डिस्चार्ज हो जाओ, तो ये क्या पूरे दिन भर चलना चाहिए आपको। और अपनी परिणति में जो ये शुभ अशुभ भाव होते हैं, उससे मेरा जो दर्शन ज्ञान स्वभाव भिन्न है, ऐसा आपको अभी भिन्नता जो भाषित नहीं होती, उसके लिए टोडर मल्लिक साहब ने बहुत सुंदर तर्क दिया है। देखो, यहाँ का तर्क यहाँ लगाना, जब हम आपको कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाएंगे, वहां आधार की भिन्नता बताएंगे, तो वहां का तर्क वहां लगाना, इधर उधर गड़बड़ी मत करना, है ना। जब आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, समय अपने हो गया है, 1-2 मिनट और है, इसको एक बार। दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रय भाव
उनको एक मानता है। जानने वाला और ये कसाय भाव दोनों को एक मानता है। क्या दोनों में भिन्न है? जानने वाला तो हूं मैं कजावसा, और ये जो शुभ अशुभ भाव हुए हैं ये क्या है? औपाधिक भाव। लेकिन ये क्या मानता है? दोनों ही मैंने किए हैं, मैं इसका करता हूं। जानने का भी करता मैं और कसाय का भी भाव का करता मैं। शुभ भाव भी मैंने किया और जाना भी मैंने। नहीं? अरे बोलो। प्रवचन के जो करने का भाव आया, ये शुभ भाव किसने किया? मैंने किया। और जानने का मैं। तो ये दोनों को मैंने किया मानता है ना, तो ये हो गया आपके आश्रव तत्व संबंधी भूल। ये जो प्रवचन सुनने का भाव है, ये शुभ भाव मेरे स्वभाव से भिन्न है। क्या कजावा साहब बात पकड़ में आ रही है? ये जो प्रवचन सुनने का भाव, ये मेरा भाव नहीं है। ये क्या है? विकार है, बीमारी है, उसको मिटाना है। मिटेगी जैसे 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 आपकी स्थिरता बढ़ती जाएगी, धर्म वृद्धिंगत होता जाएगा, ये समापन होता जाएगा। इसको रखकर काम नहीं चलने वाला। पहले तो श्रद्धा हो। आप ये सोचते हो कि मिट क्यों नहीं रहा, मिट क्यों नहीं रहा? अरे मिटेगा, क्रम से मिटेगा। पहले श्रद्धांश से होगा, फिर चारित्र में स्थिरता बढ़ेगी। और पहले श्रद्धांश का ठिकाना नहीं है, इसी को बंद कर दो। आपने तो कहा कि साहब स्वाध्याय सुनने का भाव जो शुभ भाव है ये तो मेटना है, तो बंद कर दो। चलो ठीक है, अभी इसको बंद करके करोगे क्या ये तो बताओ आप। फिर पाप भाव करने लग जाएंगे। बंद करना मतलब शुभ और अशुभ दोनों को बंद करना है, और उसमें भी क्रम से जो बंद होता है वैसे बंद करना है। आई बात समझ में? पहले अशुभ भाव आपके घटेंगे, शुभ भाव बढ़ेंगे, और फिर शुभ भाव भी मिटेंगे और शुद्धता बढ़ेगी। एक दूसरे के आधार से नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हो होते सब अपनी अपनी योग्यता से। ऐसा नहीं घटा ना कि शुभ भाव ने शुद्ध को उत्पन्न किया, ऐसा है नहीं। उसका अभाव होके उत्पन्न होता है ना। चलो अभी देखो क्या है, क्योंकि उनका आधारभूत तो एक आत्मा है। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है कजाव साहब? कि ये राग को भी अपना मानता है और राग को जानने वाले ज्ञान को भी अपना मानता है। क्यों? तो यहां कह रहे उन दोनों का आधार एक आत्मा है। आत्मा में ही होते हैं दोनों। आत्मा की एक समय की पर्याय में ही होते हैं, एक ही काल में होते हैं। जानने का काम और राग रूप परिणमन दोनों एक ही काल में होते हैं। तो ये ऐसा समझता है कि दोनों को मैंने किया, दोनों की भिन्नता इसको भाषित नहीं होती। बात पकड़ में आ रही? कितनी सुंदर बात है। टोडरमल्ली साहब ने कहां से इस बात को उठाया है और एकदम स्पष्ट किया है ना। समय हो गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कल फिर इसकी चर्चा करेंगे। आधार कैसे है? आधार मतलब जिसके आधार पर टिकता है ना। देखो, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसीलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, क्या भैया क्या कहा? अपन आश्रव को और आत्मा को, मेरे और आश्रव में भिन्नपना कैसे भाषित होगा? विचार के द्वारा। किन विचारों के द्वारा? सम्यक विचारों के द्वारा। सम्यक विचार का आधार क्या है? कि आगम का अभ्यास करेंगे। आचार्य भगवंतों ने जो बात कही है, अब ये विचार ही नहीं करता। देखो कितनी गड़बड़ी है। जिससे असली धर्म प्रकट होने का काम है कि आगम का अभ्यास करके विचार करना, उसको तो इसने एक तरफ रख दिया और पकड़ लिया शरीर की क्रिया को। ये छोड़ो, ये खाओ, ये करो, और इससे धर्मात्मा, उधर बनो ही मत, पढ़ो ही मत। ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट। टोडरमल्ली साहब कहते हैं कि वो मिथ्या दर्शन का जोर है, तू विचार नहीं करता। और फिर महंत बनता है। अच्छा आपने कुछ छोड़ा है क्या? कोई बाहर के आपके चारित्र? अरे भाई चारित्र क्या? पहले श्रद्धा का तो ठिकाना नहीं, चारित्र की क्या बात करता है? आई बात समझा? कभी भी किसी से आप सीधा ये कि आपके बाहर में, अरे बाहर की बात तो धर्म की पहले श्रद्धा से शुरू होता है। उसके लेवल पे क्या चल रहा है तुम्हारा, ये बताओ आप।
मायाचारी नहीं करना। अंदर में श्रद्धा विपरीत चल रही है और बाहर में महंत दिखने के लिए कुछ भी आप छोड़ छाड़ दो, उससे कुछ होने वाला नहीं, अपना भी भला कुछ नहीं होने वाला है, सामने वाले का तो भला क्या होगा। आई बात समझ में? बहुत शांति से आप विचार करना। देखो क्या लिखते हैं, भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, जिन विचारों के द्वारा ये आश्रव और जीव के स्वभाव की भिन्नता भाषित कर सकता है, विचार करके निर्णय कर सकता है कि ये आश्रव भाव, ये विकारी भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मोतिया जो हुआ है ये स्वस्थ आंख की निशानी नहीं है, स्वस्थ आंख में मोतिया नहीं होता। ये जिन विचारों से ये होता है, ऐसे ये आगम का अभ्यास करता नहीं है और अपनी मर्जी से ही शुभ अशुभ भाव, दया दान पूजा व्रत के परिणाम, ये तो अच्छे भाव है, मेरे भाव है, रखने चाहिए, करना ही चाहिए, करने योग्य है, ऐसा मानता है। ये विपरीत श्रद्धा है। होते हैं उसकी बात नकारा नहीं, लेकिन करना ही चाहिए, है ना, इससे मेरा भला होगा, ये जो मान्यता है ये कहलाती मिथ्या। विशेष चर्चा पर